विष्णु पुराण में वर्णित एक घटना के अनुसार मुनिजनों और ऋषियों के साथ चर्चा करते हुए वेद व्यास जी कहते हैं, सभी युगों में कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ युग है, क्योंकि 10 वर्ष में जितना व्रत और तप करके कोई मनुष्य सतयुग में पुण्य प्राप्त करता है, त्रेता युग में वही पुण्य 1 साल के तप द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार उतना ही पुण्य द्वापर युग में 1 महीने के तप से प्राप्त किया जा सकता है, तो कलयुग में इतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ समय है। श्रीमद् भगवद गीता में दिया गया ज्ञान लोगों का मार्गदर्शन करता है। इस पर अमल करने वाले जीवन में सुख का अनुभव करते हैं। ठीक इसी प्रकार द्वापर युग में श्री कृष्ण ने कलयुग को लेकर कुछ ऐसी भविष्यवाणियां की थी जो अब सच हो रही हैं। आइए जानते हैं कौन सी थी वो भविष्यवाणियां। नंबर 1, द्वापर युग में श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में धन को ही सर्वोपरि माना जाएगा। इंसान जीवन भर जो भी कर्म करेगा उसकी तुलना उसकी धन दौलत से की जाएगी। नंबर 2, न्याय केवल धन की शक्ति के आधार पर लागू किया जाएगा। कलयुग में निर्धन लोगों को अधर्मी, अपवित्र और कर्महीन माना जाएगा। नंबर 3, श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता कलयुग को लेकर कहा था कि आने वाले समय में जो व्यक्ति सफ़ेद रंग का धागा पहन लेगा उसे ही लोग ब्राह्मण मान लेंगे। अधिक चतुर को विद्वान माना जाएगा। नंबर 4, श्री कृष्ण की भविष्यवाणी के अनुसार आने वाले समय में इतना भयंकर सूखा पड़ेगा कि अकाल अत्यधिक करों द्वारा फूल और बीज खाने को मजबूर होंगे। नंबर 5, मनुष्य की आयु घटकर सिर्फ 50 वर्ष तक हो जाएगी। धीरे धीरे यह क्रम घटता जाएगा। नंबर 6, कलयुग में धर्म, सत्यवादिता, स्वच्छता, दया, जीवन की अवधि, शारीरिक शक्ति और स्मृति सभी दिन ब दिन घटती चली जाएंगी। नंबर 7, छल का ही बोलबाला होगा। भ्रष्टाचार, अनीति, कुकृत्य हर और देखने को मिलेगा। मनुष्य बुरे कर्मों में लिप्त होता जाएगा। नंबर 8, कलयुग में मौसम भी अपना समय बदलेगा। सर्दी के मौसम में गर्मी पड़ेगी और असमय बारिश से लोग परेशान होंगे। ओलावृष्टि और अकाल दिखने को मिलेंगे। ऐसा होगा कलयुग। विष्णु पुराण में कलयुग से संबंधित कई जानकारी दी गई है, जिसके अनुसार इस युग में पाप इतना अधिक होगा कि पूरी सृष्टि का ही संतुलन बिगड़ जाएगा। थोड़े से धन से मनुष्य में बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेगा। उस समय लोग प्रभुता के ही कारण संबंध रखेंगे। कलयुग में लोगों के बाल अल्पायु में ही सफ़ेद होने लगेंगे। पुराण में बताया गया है कि चालाक और लालची व्यक्तियों को कलयुग में विद्वान माना जाएगा। शास्त्रों और वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। धर्मगुरु अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करेंगे। कलयुग में धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, जो जो घोर कलयुग आता जाएगा त्यों तो उत्तरातर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। कलयुग में धनाढ़े लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में
लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वह देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज मदिरा, मांस, भक्षण, सुंदरता में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के दो आंसू पोंछने में उनकी रुचि नहीं होगी। कलयुग का वर्णन कृष्ण की नज़र में कलयुग का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मन में कुछ और कर्म में कुछ और। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वह यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति या पद बढ़ जाए। आखिर में यही कहूँगी कि श्री कृष्ण आप पर हमेशा कृपा बनाए रखें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।